मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल में, जहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं बेस्ड ऑन इंटरव्यू पर्सपेक्टिव में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं पावर फोर, जो कि इस टूट पर इसी कैटेगरी में आता है। पर अगर पॉइंट ऑफ व्यू दे देते, अगर इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू दे देते, तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड तरीके में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा गया है बड़ी प्रोडक्ट कंपनी में। उदाहरण के लिए हम देता था, ये इनडायरेक्टली पूछा गया था माइक्रोसॉफ्ट में, डायरेक्टली पूछा गया था टू सिग्मा में, कि ऐसे ही मेटा में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन बार बार यूज हो रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को समझना स्टेप बाय स्टेप। इसके डिपेंड अप्रोच को समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले क्वेश्चन क्या क्या हुआ है और क्या निकालना है, उस बात को समझते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक इंटीजर है और ट्रू आउटपुट आना चाहिए, तब पावर ऑफ फोर है, अनदर बाय फोर आना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई वैल्यू या कोई वैल्यू है 15, ए पावर ऑफ फोर होना चाहिए, मीन पावर ऑफ फोर होना चाहिए, तो ट्रू देता, नहीं तो अनदर बाय फोर देता। अब मैं ये समझूँ तो बाकी तो पावर ऑफ फोर, मतलब पावर ऑफ फोर क्या होता है? तो पावर ऑफ फोर होता है, फॉर एग्जाम्पल 4 के पावर 0 बराबर 1, 4 के पावर 1 बराबर 4 और 4 के पावर 2 बराबर 15, लाइक दैट 4 के पावर n बराबर समथिंग। ठीक है, तो ये और ऑफ क्या होता है? पावर ऑफ 4 होता है। बट हमारा एग्जाम्पल क्या था? 15 क्या ये पावर ऑफ 4 है? नहीं, क्योंकि 4 और 15 के बीच में डेटा था है, तो कि 4 और 15 पावर ऑफ द 4 है, अनदर बाय कोई और पावर ऑफ द 4 नहीं है। इसलिए मैं इस आउटपुट को फोर बोल सकता हूँ, क्योंकि पावर ऑफ 4 और 15 में सिर्फ 4 और 15 है, अनदर बाइट 5 से 15 तक कोई भी पावर ऑफ 4 नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो हम इसको टेट बाइट अत्यति करने की कोशिश करते हैं। तो टेट वन, अगर टेट वन हम देखते हैं, n बराबर 1 है, तो क्या ये पावर ऑफ 4 है? तो हाँ है, क्योंकि अगर देखते हैं 4 से पावर 0 कितना हुआ? 1। तो क्या ये पावर 4 है? तो हाँ है, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? ट्रू। अब देखते हैं n ग्रेटर देन 0, क्या ये पावर ऑफ 4 आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि कोई भी n, फॉर एग्जाम्पल n के बराबर 0, n के बराबर 1, n के बराबर 2 और नंबर आए ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो इसमें एक डिपेंडेंट होगा कि पावर ऑफ 4 आएगा और 4 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, पर अगर हम टी की बात करें, n बराबर ये 10 या इक्वल टू 0, तो क्या ये पावर ऑफ 4 आएगा? देखते हैं, सबसे छोटा नंबर पावर ऑफ 4 क्या है? 1 है। सबसे अटमोस्ट नंबर इन इंटीजर में, सबसे अटमोस्ट नंबर पावर ऑफ 4 का क्या है? 0, 4 के पावर 0 1। एंड अगर हम फ्रैक्शन में देखते हैं, तो 4 के पावर -1 क्या होता है? 1/4। ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, और कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर ये 10 0 नहीं रहेगा, या तो इक्वल टू 0 तक पहुंच सकता है, पर ये 10 0 कभी नहीं होता। इट मीन हम ये बोल सकते हैं कि अगर वो कोई भी वैल्यू 0 से ये 10 है, उसका ऑर्बिट क्या आएगा? फॉल्ट आएगा कंडीशन, मतलब उसकी हर कंडीशन फॉल्ट ही आएगी, वो टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है कि आएगी या नहीं आएगी। तो अगर समरी बात हम चाहिए, इसको हम ना समराइज वे में समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए मैंने एक टेबल बनाया है, इसमें ये था n बराबर 1 तो 2 n ये इंडिपेंडेंट होता, और n ये 10 0 ऑर्बिट फॉल्ट होता, क्योंकि ये 10 0 में कोई भी पावर ऑफ 4 नहीं आएगा। अब हम चाहिए, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं
टी एन टी वैल्यू अगर 15 है तो हम इसको कैसे तोड़ते हैं, तो हमें बार बार चेक करना पड़ेगा कि 4 से डिवाइड करने के बाद कोई रिमाइंडर अगर बच रहा है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, अनदर बाय 2 आएगी। सही है, तो हम इसको वायु में डाल देते हैं। हमने 3 कंडीशन नहीं था तो वायु को हम कहाँ से शुरू करेंगे, वायु एन ग्रेटर देन 1 के, ठीक है। अगर एन बड़ा है तो फिर हम चेक करेंगे इफ, क्या चेक करेंगे, एन मॉड्यूलस ऑफ 4 नॉट इक्वल टू 0 है। क्या हम कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ 4 नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कोई भी रिमाइंडर बच रहा है तो रिटर्न क्या करेंगे, यहाँ यहीं पे हम युग को हटा देंगे, यहाँ पे हम युग को हटा दिए और यहाँ पे हम 4 तो उतर दिए। बट अदर मॉड्यूलस ऑफ द 4 नॉट मतलब इक्वल टू 0 है तो हम क्या करेंगे, एन को एन डिवाइड बाई 4 कर देंगे, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई आना चाहिए तो डिवाइड बाई 4 कर देंगे। और ये लूप जब तक चलता रहेगा जब तक ये ब्रेक ना होता, और अगर रिटर्न फॉल्ट नहीं आया तो तब तक याद में क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे ट्रू, क्योंकि कोई भी वैल्यू फॉल्ट आई नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा खत्म हो जाए। अब यहाँ पे हम दया एन करने की होती है, एन बराबर कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, तो 15 ऑफ मॉड्यूलर ऑफ द 4 करेंगे तो क्या आएगा आउटपुट, इतना इतना आएगा 3, तो 3 0 के बराबर है नहीं है तो क्या रिटर्न दे देता, फॉल्ट दे देता, यहाँ पे टू पर अदर एन बराबर 4 है, ठीक है। तो एन बराबर अगर 4 है तो क्या होगा, हम देखते हैं एन बराबर 4 है तो एन बराबर अगर 4 है तो मॉड्यूलस ऑफ द 4 कहेंगे तो क्या होगा, 0 रहेगा, 0 होगा। आगे हम पढ़ेंगे एन बराबर एन डिवाइड बाई 4, आउटपुट कितना आया 1, क्या 1 तो है, एन अब बड़ा है 1 से नहीं, मीन अब यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और बाहर निकल के 2 दे देता, मतलब 4 नंबर जो था वो हमारा मॉड्यूलस था। सही है, तो मैं आपसे ये एक दया एन टेबल बना देता हूँ ताकि आपको आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो दया एन टेबल से ये टेबल है, ठीक है। अभी तो मैंने हर केटेट के हिसाब से मैंने इसको डाल दिया है, आप इसको समझ लेंगे, ठीक है। अब हम इसको कोड करते हैं, इस कोड पे कहाँ पे और इजी वे में समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हम इस कोड पे करते हैं, क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ये कोड पे आ रहे हैं। अब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने पहले ही बोला था इनपुट में इंटीजर दिया हुआ है और रिटर्न हमें बूलियन देना है, मतलब ट्रू और फॉल्स देना है। तो हमने क्या डिफाइन किया था, सबसे पहले हमने डिफाइन क्या किया था, तो हमें चेक करना है कि इफ एन ये 10 या इक्वल टू 0 है तो क्या रिटर्न होना चाहिए, फॉल्ट होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमें, ये सिंपल से फॉल्ट हो जाना चाहिए। और इफ सेकेंड पॉइंट हमने क्या किया था, एन इक्वल टू 1 है तो रिटर्न क्या होना चाहिए, ऑलवेज ट्रू, ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं। फिर वाई हमने किया था अदर एन ग्रेटर देन 1 है, तो हमने एक कंडीशन बताया था इफ एन मॉड्यूलस ऑफ 4 नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर हमें पता क्या, तो रिटर्न क्या आना चाहिए, फॉल्ट आना चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर हमें कुछ ना कुछ पता है, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं हुआ, और नहीं तो एन का क्या करना चाहिए, एन डिवाइड बाई 4, और ये यू कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अब हम रिटर्न करते हैं, रिटर्न टू, याद में हमें रिटर्न टू करना, ठीक है। तो चाहिए अब हम एन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको हमने एन किया, ओह यौन अंतर, हाँ तो यहाँ पे ये टेन डी होता, मैंने दे टेन डी दे दिया और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते, फिर एन किया हमने, हाँ एन टाइम, ठीक है। अब हम इसको सबमिट करते हैं, ठीक है, पास हो गया हमारा, ये सॉल्व हो गया, इट मीन कि ये क्वेश्चन चाहिए, इतने चाहिए। तो अब हम इतना कठिन अपलोड दे देंगे, पर मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, मैं उसका सिर्फ आउटपुट ही दे देता हूँ कि ये कैसे होगा, आप उसको अपनी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो बिट बाइट ऑपरेटर पे बेस्ड है, और बिट बाइट ऑपरेटर अभी मैंने मतलब
यहाँ पे बताया नहीं है, तो उसमें लॉट ऑफ कन्फ्यूजन होता है। मैं यहाँ पे ये दूंगा कि आप इसको एक बार देते अपनी तरीके से बनाने की कोशिश करें और फिर इसको सॉल्व करें। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। पर अभी मैं उस अपलोड को यहीं पे नहीं करूँगा, तब मैं बिटवाइज ऑपरेटर पर आऊँगा तो आप वहाँ पे इस क्वेश्चन को हम दोबारा करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछें और इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अगर आपको पसंद आया हो। थैंक यू।